बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप लोगों को जो है थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज हम लोग डिस्क्राइब हैडा कैबलर एज मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव और रीडिंग। तो उसके पर्सपेक्टिव से हम लोग चेकआउट करेंगे कि ऐसे कौन से मेजर इंस्टेंसेस दिए गए हैं विद इन द प्ले जो कि मार्क्सिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को जो है उनसे दिखाया जा रहा है उन इंसिडेंट्स को। ये बेसिकली मेरे एक स्टूडेंट की जो है वो रिक्वेस्ट थी और उसी की बिना पे जो है मैंने ये लेक्चर आज का अपलोड करने जा रही हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल्सो दैट लाइक कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द लेक्चर यू कैन डिस्कस इट थ्रू कमेंट्स। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। ओके, और अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी अलहदा से एक वीडियो बना दूंगी। ओके, सो शुरू करते हैं। मार्क्सिज्म जो है उसकी पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली मार्क्सिज्म क्या होता है, ताकि हम लोग उसके थ्रू हम लोग फिर प्रूव कर सकें कि हैडा कैबलर में ऐसे कौन से इंस्टेंसेस दिए गए हैं जो कि मार्क्सिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से दिखाए गए हैं। तो पहले शुरू करते हैं मार्क्सिज्म से ही। तो गाइस, मार्क्सिज्म की जो थ्योरी थी ये इसे फॉर्म्युलेट किया था या यू कैन से ड्राइव आउट किया था दो बंदों ने। उन दो बंदों के कंट्रीब्यूशन से ये मार्क्सिज्म वजूद में आया। फर्स्ट वन इज़ कार्ल मार्क्स और इसके जो कंट्रीब्यूटर थे वो थे फ्रेडरिक एंजल। इन दो बंदों की कंट्रीब्यूशन से मार्क्सिज्म की थ्योरी ड्राइव आउट हुई थी। और कहाँ पे इन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने अपना एक कोलैबोरेटिंग वर्क जो था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उस वर्क के अंदर इन्होंने अपना ये मार्क्सिज्म की थ्योरी पेश की थी ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ये एक पैम्फलेट था। पैम्फलेट क्या होता है? एक स्मॉल सा बुकलेट होता है। बुकलेट मीन कि ये एक ही शीट पे भी लिखा जा सकता है या एक ही सिंगल शीट ऑफ पेपर पे भी कंसिस्टेड होता है। ऑल्सो दैट ये दोनों साइड्स, एक पेज की दोनों साइड पे प्रिंट होता है और इसे फिर फोल्ड कर दिया जाता है इन हाफ में भी कर सकते हैं, थर्ड में भी कर सकते हैं, फोर्थ में भी कर सकते हैं। तो उससे हम लोग बोलते हैं लीफलेट। ये आप लोग को स्क्रीन पे शो हो रहा कि कैसे किस्म का पैम्फलेट होता है। इसे फोल्ड किया जा सकता है। ये अपनी डिपेंडेंट होती है कि आप लोग आर्ग्यूमेंट को कितना ज़्यादा खींच सकते हो। लाइक एक टॉपिक पे, एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, एक सिंगल सब्जेक्ट पे किस हद तक आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। अब देखो, जो मार्क्सिज्म थी ना, ये एक सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल फिलॉसफी थी जो कि बेसिकली रूलिंग क्लास का क्या इम्पैक्ट थे लेबरर्स पे, लेबर क्लास पे क्या इम्पैक्ट्स थे उनके, उन चीज़ों को एनालाइज करता है ये मार्क्सिज्म हर लिहाज से, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, हर लिहाज से ये उसे एनालाइज करता है जो कि किस तरह के वो इम्पैक्ट्स होंगे। लाइक ओब्वियसली अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होगी प्रिविलेजेस की, वेल्थ की इन विद इन अ सोसाइटी। और ये जो मार्क्सिज्म की थ्योरी थी ना, इसने उन वर्किंग क्लास को या उस लेबरर क्लास को मोटिवेट किया, स्टिम्युलेट किया, ताकि वो अपने उस इनजस्टिस के ख़िलाफ़ कुछ लड़ सके, प्रोटेस्ट कर सके, एहतजाज कर सके। राइट, सो ये चीज़ थी। अगर हम लोग यही थ्योरी अप्लाई करें हैडा कैबलर पे, तो हैडा कैबलर में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन चीज़ों को, मार्क्सिज्म के पर्सपेक्टिव्स को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी हैडा कैबलर को। गाइस, हम सबसे पहले प्रोटैगनिस्ट से ही स्टार्ट लेंगे। तो जो हैडा कैबलर है, यू नो वेरी वेल कि इससे ये बहुत ज़्यादा शौकीन है अपने फादर्स की पिस्टल्स के साथ खेलने में और उसे चलाने में भी क्वाइट गुड है। ठीक है, और ये चीज़, ये फैक्ट जो है कि वो उसे एक्सपर्टली यूज़ कर सकती है, इस चीज़ का रिमाइंडर है कि जो हैडा है ना, वो टिपिकल 19th सेंचुरी के फीमेल जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको रिजेक्ट करती है। ठीक है, क्योंकि जो 19th सेंचुरी की वुमेन थी उनको कुछ समझा ही नहीं जाता था, उनको फैमिली तक बस महदूद रखा जाता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हैडा जो कि
पिस्टल्स चलाने में माहिर है, स्किल्ड है, एक्सपर्ट है, ठीक है, वो कैसे 19th सेंचुरी की नॉर्म्स को रिजेक्ट कर रही है, ठीक है। और ये जो पिस्टल्स होती हैं ना, ये यू नो वेरी वेल कि मैस्कुलिनिटी का सिंबल होती हैं, और ये हैडा की डिज़ायर को भी सिंबलाइज करते हैं। कैसे? ये चाहती है कि किसी पर्सन की ना लाइफ को कंट्रोल कर सके, उसकी इवन डेथ तक को कंट्रोल कर सके। किसी को अगर डेथ के लिए फोर्स भी करना पड़े तो ये कर सकती है। फर्स्टली ये क्या करती है, किसी को इन्फ्लुएंस करती है। जैसा कि मैंने अपनी लेक्चर में जो समरी अपलोड की हुई है, मैंने वहाँ पर भी इसे काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो गाइस, ये चाहती है कि ये पहले किसी को इन्फ्लुएंस करे, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, लेकिन फिर साथ ही इसकी ये आदत है कि उसे अल्टीमेटली मैनिपुलेट करती है, उसे फोर्स करती है कि वो अपने आप को मार दे, ठीक है। और वो किसे कहती है? आइलेट लव को, ठीक है। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि ये स्टोरी में हमें बताया जाता है कि जो हैडा है वो कुछ भी नहीं चाहती किसी की लाइफ को कंट्रोल करने के अलावा। बस ये पिस्टल्स उसी चीज़ की परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है कि वो पावर और अथॉरिटी चाहती है ओवर अदर्स, ठीक है। और इसने एक फेमस जो इसकी स्पीच है और ये फेमस डायलॉग है, आप लोग क्वेश्चन में एज ए कोट भी इसे ऐड कर सकते हो, दैट इज़ फॉर वंस इन माई लाइफ आई वॉन्ट द पावर टू शेप द ह्यूमन डेस्टिनी, ठीक है। और ये चीज़ जो है ना, हम लोग देखते हैं कि कैसे वो दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करना चाहती है, कैसे ह्यूमन की डेस्टिनी और फेट का कंट्रोल अपने हाथों में चाहती है। ऑल्सो दैट अगर हम लोग इसके अनदर करेक्टर की तरफ मूव ऑन करें तो वो है मिसिस एलिवस्टेड। मिसिस एलिवस्टेड जो है लाइक एक मैंने स्क्रिप्ट लिखती है आइलेट लवबर्ग के साथ, ठीक है। और ये जो मैंने स्क्रिप्ट है ना, ये पता है क्या रिप्रेजेंट कर रही है? उन 19th सेंचुरी के नॉर्म्स को, उसकी डेफिनेंस को, कि जो राइटिंग थी वो उस कदर लाइक कॉमन नहीं थी तब। 19th सेंचुरी के दौरान राइटिंग इतनी कॉमन नहीं थी, लेकिन उस वक्त में भी जो मिसेस एलिवस्टेड हैं वो उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट लिख डाली, ठीक है। और ये चीज़ रिप्रेजेंट करिए कि कैसे राइटिंग जो है वो भी रेवोल्यूशनरी हो रही थी, ठीक है। यानी कि जो लेबरर और वर्किंग क्लास की वुमेन है वो खुद को लाइक एक स्पेसिफिक लेवल पे पा रही है। वो खुद राइट कर सकती है, राइटिंग कर सकती है, यानी कि वो खुद को रेवोल्यूशनरी जो है वो राइटिंग कर सकती है। और ऑल्सो दैट के इसने एक मर्द की मतलब लाइक जो कि ओब्वियसली एक पावरफुल और इन्फ्लुएंसिंग शख्सियत है, ठीक है, आइलेट लवबर्ग, जो कि बहुत ज़्यादा एलीट क्लास से बिलोंग करता है, उसके साथ इसने हेल्प आउट किया उससे मैन्युस्क्रिप्ट लिखने में, ठीक है। ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि वुमेन्स को जस्ट एज ए क्रिएटिव नहीं देखा जाता था, लेकिन सिवाय इस चीज़ के कि वो डोमेस्टिकली बाउंड होती थी अपने हस्बैंड्स और अपने फैमिलीज़ के साथ। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये उन 19th सेंचुरी के नॉर्म्स को रिजेक्ट करती है। और ऑल्सो दैट के जो इनजस्टिस हो रहा था ना अपर क्लास का और बोर्जोस क्लास का, उनके क्या इफ़ेक्ट्स थे उसके अगेंस्ट जा रही है, ठीक है, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है ये मिसेस एलिवस्टेड। गाइस, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गई, दैट के हम लोग मार्क्सिज्म में ना दो क्लासेस देखते हैं, एक बोर्जोस, एक प्रोलेटरेट, ठीक है। बोर्जोस मीन के जो अपर क्लास पे होती है, अपर क्लास होती है जो कि सोसाइटी के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं या फैसिलिटीज़ होती हैं उनको इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो प्रोलेटरेट क्लास होती है वो वर्किंग क्लास होती है, लेकिन इंस्टेड दिस के उन्हें बेनिफिट्स मिलने चाहिए, लेकिन वो लोग टोटली जो है ना मतलब परपिचुअली डिसएडवांटेज्ड होते हैं, उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती, इवन दो उनके ऊपर अपना जो है वो अथॉरिटेटिव जो है ना वो दिखाया जाता है कि हम लोग आपसे ज़्यादा जो है अपर लेवल पे हैं। और वो उनके साथ ब्रूटल बिहेवियर रखते थे, एज वेल एज़ कि उनके साथ जो है क्रूएलिटी करना, उनके साथ जुल्म करना, उनके साथ इनजस्टिस करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो हम लोग देखते हैं कि वो जो वुमेन जिसके साथ जुल्म हो रहा था ना, वो अब लाइक रेवोल्यूशनरी आई है, ठीक है। उसने राइटिंग को एज ए क्रिएटिविटी जो है वो अपना दिखाया है कि मैं कर सकती हूँ, ठीक है।
अगर हम लोग बात करें इस प्ले के हर करेक्टर की, तो हर करेक्टर जो है किसी न किसी तरीके का इन्फ्लुएंस आता है, किसी न किसी की तरीके से पावर और अथॉरिटी चाहता है। सबसे पहले तो मैं जॉर्ज टेस्मन की बात करूँगी, जो कि चाहता है कि उसके पास ना दुनिया का सारा नॉलेज हो, इतना ज़्यादा नॉलेज हो कि किसी और के पास वो नॉलेज लाइक हो ही ना, ठीक है। उससे ज़्यादा नॉलेज चाहता है। और क्यों चाहता है? ताकि उसे प्रोफेसरशिप मिल सके, वो एक प्रेस्टिजियस प्रोफेसरशिप चाहता है, ठीक है। और ये भी चाहता है कि उसकी जो ना सोशली वो पावर में आए, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें जज ब्रैक की, तो जज ब्रैक चाहता है कि उसका हैडा पे अपर हैंड हो, वो उससे सेक्सुअल एक्सेस चाहता है, वो चाहता है कि उससे वो मैनिपुलेट करे, उससे वो जो है ब्लैकमेल करे, ताकि वो उसके ऊपर सेक्सुअल एक्सेस पा सके, यानी कि ये भी किसी न किसी तरीके से उसके ऊपर कंट्रोल चाह रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हैडा को जो है ना इतना ज़्यादा सप्रेस्ड कर देती हैं कि वो कोवर्ड हो जाती है, कि लाइक उसे लगता है कि अगर ये सब कुछ उसके साथ हो रहा है, ठीक है, अगर जज ब्रैक उसकी लाइक उसे मैनिपुलेट कर लेगा, यानी कि उसके ऊपर सेक्सुअल एक्सेस चाह लेगा, तो उसकी सोसाइटी में क्या रेपुटेशन रह जाएगी, ठीक है। वो फिर जो है ना उसका स्कैंडल बनने का विद इन सोसाइटी, वो उसे जो है ना मज़ीद जो है ना वो सप्रेस करता जाता है अंदर ही अंदर, और वो इवन दो इस कदर सप्रेस्ड हो जाती है कि वो खुदकुशी कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसने फिर से प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट इनजस्टिस, ठीक है। उसने उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आई, उसने खुद उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और सुसाइड कर लेती है कमिट, ठीक है। और हम लोग ये भी देखते हैं कि वो हालांकि मतलब शादी से पहले उसका क्या बैकग्राउंड था, वो एक एलीट क्लास से बिलोंग करती थी, ठीक है। और शादी के बाद वो जिस घर में आई है, यानी कि मिस्टर टेस्मन के घर में, जॉर्ज टेस्मन के घर में, तो वो उसे वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, वो अपने काम में इंडल्ज रहता है, वो उसके ऊपर लाइक उसे कोई रोमांटिकली वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती है हैडा को उससे। और इवन दैट कि वो इतना ज़्यादा उस एटमॉस्फेयर में स्टफिंग फील करती है, वो उसे लगता है कि मैं कहीं ट्रैप हो चुकी हूँ, फंस चुकी हूँ कहीं पे, ठीक है। ऑल्सो दैट कि हम लोग ये भी देखते हैं कि इसमें हालांकि जो जॉर्ज टेस्मन है उसकी कोई क्लास नहीं है, ठीक है, वो वर्किंग क्लास है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास आयरिश लवबर्ग है, वो क्या है कि मतलब एलीट क्लास से बिलोंग करता है, लेकिन उसकी रेपुटेशन विद इन सोसाइटी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो अल्कोहल ड्रिंक करता है। ऑल्सो दैट कि उसकी लाइक मतलब हर लिहाज से सोसाइटी उसे अच्छा नहीं समझती, तो वो समझती है कि अगर वो लाइक उसके साथ हो जाएगी या उससे शादी कर लेगी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये उसके लिए ही बुरा है, क्योंकि अगर ये उसके साथ शादी कर लेगी या उसके साथ ये रहेगी, तो इसकी भी तो रेपुटेशन ख़राब होगी। तो वो इंस्टेड दिस के उसे शादी करे, एक अपनी रेपुटेशन ख़राब करे, वो लोअर क्लास के साथ ही रहना पसंद कर रही है, ठीक है। ये भी हम चीज़ देखते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि थिया लिवस्टेड के फिर से, तो आयलेट लवबर्ग को उसने फर्स्टली इन्फ्लुएंस किया कि वो जो है ड्रिंकिंग को छोड़ दे, ठीक है। यानी कि वो अपना यानी कि एक रूलिंग जो उसका बिहेवियर है थिया का, कि वो उसे ऑर्डर कर रही है, लाइक लिटरली ना, मतलब वो उसे कह रही है कि तुम ये ड्रिंकिंग छोड़ दो। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ये उसका इन्फ्लुएंस है, पावर है, अथॉरिटी है ओवर आयलेट लवबर्ग, ठीक है। हालांकि वो चाह क्या रही है, वो उसे सेल्फ डिस्ट्रक्टिवनेस से बचाना चाह रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मार्क्सिज्म की थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और मार्क्सिज्म किसकी बिना पे था, ताकि जो इनजस्टिस के ख़िलाफ़ वर्किंग क्लास जो है वो लड़ सके, ठीक है। और हम लोग ये भी देखते हैं कि जो हैडा है वो पेट्रार्की के अगेंस्ट रही अपने सोशल सर्कल में। हालांकि हम लोग देखते हैं कि जो वुमेन है प्ले में कॉन्स्टेंटली मैन के लिए जो है वो स्ट्राइव कर रही हैं और उनको सर्व भी कर रही हैं, ठीक है। जैसे कि आंट जूलिया, वो क्या कर रही है, वो टेस्टमैन के लिए केयर करती है, उसके लिए एक मेड भी अरेंज करती है, उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखती है, उसके घर की सिक्योरिटी का ख्याल रखती है, उसके एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के लिए उसे मशवरे देती है,
ठीक है। तो ये जो मिसेस लिविस्टन है, ये इंस्पायर करती है आयला टर्बर को। जज ब्रैक जो है वो चाहता है कि आयडा को वो एज ए पेट और डॉग और टॉय ट्रीट करे, ठीक है। तो ये जज ब्रैक की जो है इन्फ्लुएंसिंग किस्म की जो इसका बिहेवियर है ना, ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है बोर्जोस क्लास को, जो कि प्रोलिटरेट क्लास यानी हैडा गैबलर को जो है वो मतलब नुकसान पहुंचाना चाह रही है। सो गाइज़, ये बेसिक जो मैंने आप लोग को बताना था कि इस तरह से हम लोग जो है मार्क्सिज्म को देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो इसमें से मज़ीद जो है ऐसे कंसेप्ट निकाल सकते हो, ठीक है। मेरा बेसिक एम था कि मैं आप लोगों को कंसेप्ट प्रोवाइड कर सकूं। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे जो है कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम बड़ी हुई तो मैं उसके ऊपर स्पेसिफिकली एक वीडियो भी बनाऊँगी, ठीक है। तो आप खुद से कोशिश करें, मज़ीद एनालाइज़ करें कि प्ले में ऐसा क्या क्या है जो कि आप लोगों को एनालाइज़ करना चाहिए, ठीक है। मैं आप लोगों को एक और एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ हैडा की, कि जो वो प्रेग्नेंट कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, वो नहीं चाहती कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है उसमें घिरी रहे, ठीक है। क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपना लेगी ना, तो वो अपनी लाइफ में जो इन्जॉयमेंट रही सही है ना, वो भी उससे खो देगी, ठीक है। और हमेशा के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में, फुलफ़िल करने में ही लगा देगी, अपनी ज़िंदगी उसी में लगा देगी, ठीक है। तो आप लोग मज़ीद इस तरह के एग्जांपल्स जो है वो कलेक्ट अप कर सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को दिख रहा हो कि कैसे बोर्जोस क्लास ने प्रोलिटरेट को जो है वो कैसे उनको जो है वो एक्सप्लॉइट किया, उनकी नेचर को एक्सप्लॉइट किया, उनके साथ जो है इनजस्टिस किया। उस इनजस्टिस के अगेंस्ट रिप्लाई में, रिस्पॉन्स में कैसे प्रोलिटरेट क्लास जो है फिर इन्फ्लुएंस आती है अगेंस्ट बोर्जोस क्लास, ठीक है। तो ये चीज़ थी बेसिक, अगर मैं कंक्लूसिवली कहूँ तो इन शॉर्ट यही चीज़ थी। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।